नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी की बुद्धि घुटनों में। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मजेदार, बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही प्रेरणादायक है। मित्रों, क्या सच में एक औरत की बुद्धि घुटनों में होती है, या एक औरत कुछ भी कर सकती है? दोस्तों, आज की कहानी में हम यही समझेंगे, वो भी हंसते हंसते। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था फुलवरिया। चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, और उसी के नीचे था वह कुआं जिसे सब बेवकूफी का गवाह कहते थे। गांव में जब भी कोई अनोखी बेवकूफी होती, लोग कहते, अरे भाई, ऐसा काम तो उसे कुएं के पानी से नहाने के बाद ही कोई कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है कहानी रामविलास और उसकी पत्नी चमेली की। रामविलास गांव का सीधा साधा किस्म का आदमी था, जो हल जोतता, पशु पालता और दोपहर को आंगन में बैठकर गुड़ की चाय पीता था। लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसी पत्नी दे दी थी जिसे देखकर लगता था कि भगवान ने दिमाग बांटते वक्त उसे 2 बार कतार में खड़ा नहीं किया। चमेली दिखने में ठीक ठाक थी, बात करने में मीठी थी, लेकिन उसकी अकल मानो अलमारी में रखकर मायके ही भूल आई थी। शादी के पहले दिन जब चमेली ने चूल्हे पर चाय चढ़ाई तो उसने चाय पत्ती की जगह बकरी का चारा डाल दिया। रामविलास ने पहली चुस्ती लेते ही थूक दिया और पूछा, एक कौन सा नया स्वाद है चमेली? चमेली बोली, हम सोचे थे कि बकरी दिन भर चरती है तो उसका चारा बढ़िया होता होगा। बस तभी से पूरे गांव में चर्चा चल पड़ी कि रामविलास की बीवी की अकल घुटनों से भी नीचे है। एक बार की बात है, गांव में कुत्ते की बीमारी फैल गई। सब लोग अपने अपने कुत्तों को नीम के पत्ते खिला रहे थे, दवा लगा रहे थे। तभी चमेली ने गांव के मुंशी जी से पूछा, ये दवा आदमी को भी लग सकती है का? मुंशी जी ने हंसते हुए कहा, क्यों, अब किसे लगाना है? चमेली बोली, रामविलास भी बहुत भौंकते हैं, सोचे उन पर भी आजमा लें। मुंशी जी ने थूक निगलते हुए सिर झुका लिया और समझ गया कि इस स्त्री के विचारों की कोई सीमा नहीं। सबसे मशहूर घटना तब हुई जब एक दिन चमेली सुबह सुबह दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी, हमारी समझदारी कुएं में गिर गई। रामविलास जो उस समय अपने मवेशियों को चारा डाल रहा था, हड़बड़ा कर भागा और पूछा, कौन गिर गया कुएं में? चमेली हाँफते हुए बोली, हमारी समझदारी। सुबह सुबह सोच रहे थे कि जरा गहरी बात सोचें, तो बैठे कुएं के आसपास अचानक झांका आया और हमारी सारी समझदारी हवा में उड़कर कुएं में गिर गई। रामविलास पहले तो समझा कि यह कोई रूपक सिंबलिक बात कर रही है, लेकिन जब उसने देखा कि चमेली ने सच में अपनी साड़ी खोलकर कुएं में फेंकी है और कह रही है कि उससे कुछ विचार बंधे थे, तो उसे भरोसा हो गया कि उसकी पत्नी न सिर्फ अल्प बुद्धि है बल्कि नाटकीय भी है। गांव की औरतों ने इकट्ठा होकर पूछा, क्यों री चमेली, तेरा दिमाग तो सही है? चमेली गर्व से बोली, हमें तो लगता है कि अब हम थोड़े आधुनिक हो गए हैं। आजकल लोग ऑनलाइन विचार खोते हैं, हम तो सिर्फ कुएं में गिराए हैं। तब से उसका नाम पूरे गांव में कुएं वाली चमेली पड़ गया। उसी दौरान गांव में पंचायत चुनाव आने वाले थे। रामविलास ने मना किया कि हमें कोई झमेला नहीं चाहिए, लेकिन चमेली ने जिद पकड़ ली, हम भी सरपंच बनेंगे। रामविलास ने पूछा, क्यों चमेली? चमेली बोली, क्योंकि हमको सपने में आया था कि अगर हम सरपंच बने तो हर घर में सीटी बजेगी। रामविलास चौंका, सीटी? चमेली बोली, हाँ, मतलब सब खुश हो रहेंगे। सीटी तो खुशी की निशानी है ना। उस रात रामविलास ने बिस्तर पर लेटे आसमान देखा और भगवान से पूछा, हे ईश्वर, तूने बाकी सब ठीक दिया, लेकिन पत्नी के नाम पर एक परीक्षा ले ली। तभी अंदर से चमेली की आवाज आई, अजी सुनिए, अगर मैं कल से टोपी उल्टी पहनूं
तो क्या ज्यादा समझदार लगूंगी? रामविलास ने करवट बदल ली और तकिया सिर पर रख लिया। एक दिन गांव में भूत की अफवाह फैल गई। गांव के लोग डर से दरवाजे बंद करने लगे। तभी चमेली ने अपने भैंस को लाल चुनरी उड़ा दी और उसके गले में घंटी बांध दी। लोग पूछने लगे, ये क्यों किया? तो बोली, अगर भूत आया तो समझेगा देवी आई है, डर कर भाग जाएगा। फिर उसने उसी भैंस के साथ मंदिर में जागरण भी करवाया। धीरे धीरे गांव वालों को चमेली की बातों में से मजा आने लगा। हर दिन कोई नया तमाशा होता और लोग हंसते हंसते पेट पकड़ लेते। लेकिन कुछ लोग चिंतित भी थे, कहीं ये स्त्री इतनी भी भोली ना हो जाए जितनी दिखती है। और ठीक यही सोच एक बुजुर्ग ने कही, कभी कभी जो सबसे ज्यादा बेवकूफ दिखता है वही सबसे बड़ा खेल करता है। पर तब तक किसी ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। चमेली अब हर सुबह कुछ नया करने का संकल्प लेकर उठती थी। उस दिन उसने अपने पड़ोसी की बच्ची को देखा जो स्कूल जा रही थी। बच्ची के हाथ में किताबें थीं, पीठ पर बस्ता था और माथे पर चंद्र बिंदु जैसा आत्मविश्वास। चमेली को ना जाने क्या सूझा। उसने अपनी भैंस पर ललिता को देखा और बोली, अब से तू भी पढ़ेगी। रामविलास ने सुना तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। पर चमेली ने बात को मजाक नहीं बनने दिया। उसने भैंस के लिए नया बस्ता बनवाया, पुरानी बोरी की 2 पट्टियों से सिलकर उसके पीठ पर बांध दिया। उसमें 4 नींबू, 2 बेलपत्र और एक पुराना पंचांग रखा। उसका तर्क था, ये सब पढ़ाई की मूल जड़ें हैं। फिर भैंस के माथे पर तिलक लगाया, पैर धोए और घोषणा कर दी कि अब ललिता क्लास में जाएगी। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर इकट्ठा हो गए। कोई हंस रहा था, कोई हैरान था। स्कूल की मास्टरानी ने बाहर आकर पूछा, ये क्या तमाशा है? चमेली बोली, ये मेरी बच्ची है, जानवर नहीं, इसे भी शिक्षा का अधिकार है। मास्टरानी ने चुपचाप सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर लिया। पर चमेली ने हार नहीं मानी। वह भैंस को स्कूल के बाहर खड़ा करके घंटों इंतजार करती। फिर बच्चों की छुट्टी के बाद उसे होमवर्क कराती। कभी भूसा खाते वक्त उसको कहती, गुरु दक्षिणा बोल। कभी गोबर करने पर डांटती कि कक्षा में अनुशासन चाहिए। एक दिन भैंस अचानक भाग गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। चमेली रोते हुए बोली, हमारी ललिता स्कूल छोड़कर भाग गई, उसका मन नहीं लगा। ये सुनकर चौधरी साहब ने सिर पकड़ लिया और बोले, अब तो ये औरत हमारी अकल भी बहा ले जाएगी। उस दिन पंचायत ने फैसला सुनाया कि चमेली को मानसिक इलाज के लिए शहर भेजा जाए। रामविलास चुपचाप बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसे अपनी बीवी को लेकर शहर जाना पड़ेगा, उसने खुद पंचायत में अपील कर दी, हमें यही इलाज दे दो, लेकिन शहर मत भेजो। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शहर ले जाते वक्त बस के ड्राइवर ने देखा कि चमेली बस के पीछे ललिता की तस्वीर चिपका रही थी और उसके नीचे लिखा था, गुमशुदा, 10वीं में फेल, पर जीवन में आसपास, अब वे शहर पहुंचे। डॉक्टर ने चमेली से 2 सवाल पूछे। पहले का जवाब उसने पेड़ से पूछ कर दिया, दूसरे का जवाब उसने खिड़की के बाहर देखते हुए दिया। दिमाग जो कुएं में गिरा था अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। डॉक्टर ने रामविलास को अलग ले जाकर कहा, इनका इलाज नहीं करना है, बस इनकी बातों को गंभीरता से मत लिया करो। रामविलास बोला, वो तो मैं कब से कर रहा हूँ, लेकिन अब गांव वाले मेरी हंसी उड़ाते हैं। डॉक्टर हंस पड़ा, तो आप दोनों एक जैसे ही हैं। अगले दिन वापस गांव लौटने पर लोगों ने पूछा, क्या हुआ? रामविलास ने लंबी सांस लेकर जवाब दिया, दवाई नहीं दी गई, सलाह दी गई। कहावत है, लेकिन उसमें कुछ रहस्य भी है। अब हर कोई चमेली को नए अंदाज में देखने लगा और धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बेवकूफियों में भी छिपा आत्मबल खोजने लगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली घटना ने सबको झटका दे दिया। जब चमेली ने पंचायत में कहा कि अब वह पगड़ी में पराठा ले जाएगी। न्याय के लिए रामविलास सुबह सुबह खाट पर बैठा था, मुंह काफली छील रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि आज का दिन शांति से बीते। तभी अंदर से चमेली की चिल्लाने की आवाज आई, आज न्याय होगा। रामविलास ने माथा पीट लिया और पूछा, अब कौन सा न्याय की बात कर रही हो? चमेली ने सिर पर साड़ी
ठीक से करते हुए कपड़े का झोला टांगा और बोली, पंचायत में सबकी बात सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं? आज हम अपनी इज्जत के साथ साथ पराठा भी वहां ले जाएंगे। रामविलास ने आश्चर्य से पूछा, पराठा? चमेली ने पूरी गंभीरता से कहा, हाँ, हमारी पगड़ी में बंद है, इसी में छिपा है हमारा प्रमाण। रामविलास कुछ समझ नहीं पाता। उससे पहले ही चमेली ने स्टील की थाली उठाई, उस पर एक मोटा गर्म पराठा रखा, उसे अपनी पगड़ी में लपेटा और सीधे पंचायत भवन की ओर निकल पड़ी। गांव में जब लोगों ने चमेली को पगड़ी के भीतर कुछ छिपा कर जाते देखा तो पीछे पीछे वह भी लग गए। किसी को लगा कि इसमें कोई दस्तावेज है, कोई बोला कि शायद मोबाइल छिपाया है। लेकिन जैसे ही चमेली ने पंचायत में पहुंचकर पगड़ी खोली और उसमें से भाप उड़ता हुआ पराठा निकाला, पंचायत घर सन्न रह गया। मुखिया जी ने गुस्से से पूछा, ये क्या बेहुदी हरकत है चमेली? चमेली बोली, पिछले सप्ताह मेरी रसोई से पराठा चोरी हुआ और उस दिन गांव में केवल 4 लोग थे, रामविलास, फुलवा, नथुनी और आप। इतना सुनते ही कुछ लोग खांसने लगे, कोई पीछे खिसकने लगा। मुखिया बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? चमेली बोली, हमने 4 अलग अलग पराठों में 4 की शक्ल की झलक डाली है, जो शक्ल सबसे मिलती जुलती है। वही चोर भीड़ से जब पराठा देखेगा तो उसमें जलते हुए किनारों के साथ एक चेहरा जैसा निशान दिखेगा, जो थोड़ा मुखिया जी ने मिलता जुलता था। पराठा सन्नाटा छा गया। मुखिया जी ने गुस्से में बोले, तू मेरा अपमान कर रही हो। चमेली शांत स्वर में बोली, अपमान नहीं, पराठा जांच है। तभी किसी ने फुसफुसाया, ये तो पराठा न्याय है भाई, और पूरा पंचायत भवन हंसी से गूंज उठा। रामविलास ने कान पकड़ लिए और बाहर निकलकर मुंह धोने चला गया, पर चमेली वहीं डटी रही और बोली, जब चोरी के केस में पराठा ही गवाह हो तब न्याय को गर्म ही परोसना पड़ता है। उस दिन के बाद गांव में कहावत चल पड़ी, अगर चमेली की पगड़ी फूली हो तो समझो कोई गुनहगार फंसने वाला है। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब चमेली ने अपनी सास से कह दिया, अब हम न्याय की देवी बनेंगे। रामविलास ने डरते डरते पूछा, कहाँ बनोगी चमेली? चमेली बोली, चौपाल के पास पेड़ के नीचे एक चौकी रखकर बैठूंगी, जो भी मुद्दा आएगा हम उस पर बैठकर पराठा गर्म करके फैसला सुनाएंगे। रामविलास वहीं गिरते गिरते बचा। अब हर मंगलवार को चमेली चौपाल पर बैठती, अपनी पगड़ी में पराठा रखती और फरियादी को बुलवाती। एक बार एक बच्चा बोला, मेरा गुब्बारा फूटा है। चमेली ने पराठा की तरफ फूंक मारकर कहा, गुब्बारा फूटा पर इंसान सही सलामत है। मामला रफा दफा। गांव वालों को हंसी आ जाती, लेकिन कोई उसे टोकता नहीं, क्योंकि अब उसकी बातों ने एक अजीब सा रस था और कुछ को लगता था शायद वह किसी बड़े खेल की तैयारी में है। ठीक 1 हफ्ते के बाद चमेली ने सबको चौंका दिया जब उसने चौपाल में ऐलान किया कि अब वह सांप को टीका लगवाएगी। अगर कहे कि गांव वालों की सांस रुक गई थी तो कहना उचित था, क्योंकि इस बार मामला हंसी से बढ़कर डर की दहलीज पार कर गया था। चमेली ने चौपाल में खड़े होकर बड़ी गंभीरता से घोषणा की, अब वक्त आ गया है कि हम सांप को टीका लगवाएं। गांव में डर फैलता जा रहा है, हर किसी को सुरक्षा चाहिए। लोग पहले हंसे, फिर सिर खुजाने लगे कि अब नया पागलपन क्या है। चमेली पूरी तैयारी में थी। उसने गांव के ओझा से पूछा कि सबसे जहरीला सांप कौन होता है। ओझा बोला, कोबरा। चमेली ने पूछा, कितने दिन तक जहर रहता है? ओझा ने गंभीरता से जवाब दिया, मरने तक। चमेली खुश होकर बोली, तो इसका मतलब अगर हम कोबरा को टीका लगा दें तो वह कभी किसी को नहीं काटेगा। ओझा ने खांसते हुए मुंह मोड़ लिया। अगले दिन चमेली ने अपने आंगन में सफेद रंग की रस्सी को 3 जगह से मोड़ा और उसका नाम रखा नागराज। फिर उसने नंदू कंपाउंडर से एक सिरिंज मंगा ली जिसमें पानी भरा और रस्सी को पकड़कर पूरे विश्वास से टीका लगाया। उसने पूरे मोहल्ले को बताया, अब नागराज वैक्सीनेटेड है, अब कोई नहीं डरेगा। बच्चे तालियां बजाने लगे, बूढ़े हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चमेली ने वहीं नहीं रुकी।
उसने वह रस्सी मंदिर में जाकर के चढ़ा दी और पुजारी से कहा, अब ये नाक का नहीं समझदारी का प्रतीक है। पुजारी ने चुपचाप घंटी बजा दी। उस रात रामविलास चुपचाप खाट पर लेटा था। चमेली आकर के बोली, अब हम शिक्षा, सुरक्षा और श्रद्धा तीनों में आगे हैं। गांव वालों को हमारी सलाह माननी चाहिए। रामविलास ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन में सोचा कि अगला प्रयोग क्या होगा। और हुआ भी 1 सप्ताह बाद। चमेली ने कुएं के पास सबको बुलाया और कहा, अब हम पानी को भी शिक्षित करेंगे। जो पानी पीता है वैसा बन जाता है। अगर हम सबसे थोड़ी थोड़ी समझदारी मिला लें तो पूरे गांव का स्तर ऊपर उठ जाएगा। इस बार उसने अपनी पुरानी डायरी के पन्ने फाड़े, उस पर सच्चाई, ईमानदारी, तर्क और ठंडक जैसे शब्द लिखे और पन्ने को मोड़कर कुएं में डाल दिया। फिर बोली, अब ये शब्द पानी में घुल गए हैं। जो भी इस पानी से नहाएगा उसमें 1 गुण आ जाएंगे। गांव वालों ने अब चमेली को सिर पर बिठा लिया, क्योंकि वह कोई महाज्ञानी थी, बल्कि इसलिए कि उसकी हरकतों से गांव में हंसी, राहत और अजीब किस्म की उम्मीद बसी रहती थी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब गांव में मोबाइल टावर की चर्चा चली, तब चमेली ने चौंकाते हुए कहा, हमें घर की छत पर चूल्हा जलाना होगा ताकि ऊपर वाला नेटवर्क समझे कि नीचे जीवन है। रामविलास ने चिल्लाकर कहा, ओ ऊपर वाला, मोबाइल टावर नहीं भगवान होता है। चमेली बोली, तो भगवान को ही दिखा देते हैं कि हम जिंदा हैं। कम से कम ऊपर से कृपा तो होगी। गांव की महिलाएं उसकी बातें सुनने लगीं। बच्चों ने स्कूल के नाटक में चमेली देवी का किरदार जोड़ दिया। यहाँ तक कि पास के गांव में ही लोग उसकी चौपाल में आने लगे। पर कहानी ने झटका तब दिया जब उसने अपने ही घर के सामने एक पोस्टर चिपका दिया। अब हर रविवार को चमेली पाठशाला, यहाँ ज्ञान पर पराठा और परेशानी तीनों का समाधान मिलेगा। रामविलास ने तब जाकर अपना सिर पकड़ लिया और बोला, अब ये हंसी नहीं, इमरजेंसी है। चमेली पाठशाला की हर पहली क्लास रविवार को शुरू हुई। सुबह से ही घर के बाहर भीड़ जुटने लगी थी। कोई उल्टी लेकर बाल्टी आया, कोई बस्ता और कुछ तो गाय को भी साथ ले आया, ये सोचकर कि चमेली शायद उसे भी पढ़ा दे। रामविलास चुपचाप एक कोने में बैठा मुंह ढककर तमाशा देख रहा था। चमेली ने दरवाजे पर स्वागत नहीं, समाधान मिलेगा का बोर्ड टांग दिया और एक लकड़ी की चौकी पर बैठकर अपनी क्लास शुरू की। उसका पहला पाठ था, दुनिया को सुधारने से पहले अपनी चप्पल ठीक कर लो। लोग हक्का बक्का थे, पर चमेली पूरे आत्मविश्वास से बोली, अगर रास्ते में कांटे हैं तो आप रास्ता बदलिए या चप्पल मजबूत करिए, वही समझदारी है। फिर उसने सबको अपने अपने जूते दिखाने को कहा। जिसने घिसी हुई चप्पल दिखाई उसे कहा, तुम्हारी सोच भी ऐसी घिस गई है। जिसने नए जूते दिखाए तो उसे कहा, तुम्हारी अभी ठोकरें खानी बाकी है। रामविलास ने पहली बार सोचा, ये औरत सच में पगलाई नहीं है, पगलाने की एक्टिंग कर रही है। दूसरा पाठ था, किसी की थाली देखकर भूख नहीं बढ़ती, अपनी भूख पहचानो। इस बार उसने गांव की 3 औरतों को अलग अलग रोटियां दी। एक को तवे से उतरी गर्म रोटी, दूसरे को बासी और तीसरी को बिना नमक की। फिर तीनों से पूछा, कौन सी सबसे स्वादिष्ट है? तीनों का जवाब अलग था। चमेली मुस्कुरा कर बोली, यही जिंदगी है, हर किसी की पसंद अलग होती है, इसलिए दूसरे की थाली झांकने से बेहतर है अपनी भूख को समझना। गांव के लोगों ने ताली बजाई, पर कुछ लोग सोच में भी पड़ गए। अब चमेली का नाम सिर्फ चमेली नहीं रहा, लोग उसे चमेली गुरु कहने लगे। हर रविवार को उसका दरवाजा मिनी आश्रम बन जाता। उसने तीसरे पाठ में सबको एक बड़ा झटका दे दिया जब बोली, अब से हर झूठ बोलने वाले को घड़ी उल्टी पहननी होगी। लोग हंसने लगे, पर जब उसने खुद रामविलास की कलाई से घड़ी उतारी और उल्टी बांधी तब सब चुप हो गए। रामविलास बोला, कब झूठ बोला मैंने? चमेली बोली, परसों तुमने कहा था कि तुमने गेहूं बोए, खुद उठाए, जबकि उठवाए थे। रामविलास से सिर झुकाकर बैठ गया और तभी भीड़ से आवाज आई, हम सबको घड़ियां बांटो। चमेली गुरु फिर आया चौथा पाठ, हर दिन से टकराव मत, कुछ दीवारें आईना होती हैं। इस बार उसने सबको अपने घर की दीवार पर मिट्टी से अपनी परछाई बनाने को कहा।
फिर बोली, जिस दीवार पर तुमने खुद को देखा वही है तुम्हारा असली सामना। कभी कभी लड़ाई सामने वाले से नहीं, खुद से होती है। अब तो बात सिर्फ पाठशाला तक सीमित नहीं रही। पास के गांव भैंसिया से एक पूरी बारात आई चमेली की क्लास में ज्ञान लेने। उन्होंने चमेली से पूछा, आपको इतनी समझ कहाँ से आई? चमेली बोली, हमने कभी सीधा ज्ञान नहीं लिया, हर बेवकूफ़ी को समझ के चश्मे से देखा और बस वही से सीख निकली। पर सबसे बड़ा हंगामा तब मचा जब एक दिन गांव का पोस्टमैन चमेली के नाम एक चिट्ठी लेकर आया। उसमें लिखा था, चमेली देवी को जिला शिक्षा अधिकारी के सम्मान समारोह में बतौर लोक गुरु आमंत्रित किया जाता है। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबको लगा कि जो महिला कल तक भैंस को किताबें पढ़ा रही थी, आज उसे मंच पर सम्मान मिलने वाला है। रामविलास को उस दिन पहली बार गर्व और डर दोनों साथ महसूस हुए। गर्व इस बात का कि उसकी बीवी का नाम हो रहा है और डर इस बात का कि अगर ये महिला जरा भी ऊपर गई तो वह खुद नीचे ही दबा रहेगा। अगले रविवार को चमेली ने पाठशाला बंद कर दी। उसने सबको कहा, अब हमें कुछ दिन को खुद को पढ़ना है। लेकिन गांव वाले जान चुके थे कि अगली बार जब वह खुलेगी तब कोई छोटा धमाका नहीं, सीधा विस्फोट होगा। जिला शिक्षा अधिकारी का सम्मान समारोह गांव से 30 किलोमीटर दूर तहसील में था। चमेली ने नए कपड़े नहीं पहने बल्कि वही पुरानी साड़ी पहनी जिसमें उसने पहली बार अपनी पाठशाला चलाई थी। लोगों ने टोका कि नई साड़ी क्यों नहीं पहन ली। चमेली मुस्कुराई और बोली, कपड़ा नहीं, किरदार चमकना चाहिए। रामविलास ने लाख मना किया कि वह साथ चलना चाहता है, लेकिन चमेली ने उसे साफ मना कर दिया। सम्मान मेरा है, डर तेरा, तो घर ही देख। और वह चमेली निकल पड़ी। तहसील पहुंचते ही समारोह हाल में हलचल मच गई। मंच पर जिले भर के अधिकारी बैठे थे और जब चमेली को माइक थमाया गया तो आयोजक को अंदेशा था कि शायद ये महिला कुछ अजीब बोल जाएगी, लेकिन चमेली ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। हमने ना कोई डिग्री ली, ना क्लास की घंटी सुनी, लेकिन हमने जिंदगी को उल्टा पहना और सीधा देखा। जब तक औरतें डर कर चुप रहती हैं तब तक वह बहू होती हैं, जब बोलती हैं तब वे चमेली बनती हैं। पूरे हाल में सन्नाटा और फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। समारोह के बाद चमेली को मीडिया वालों ने घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, हमने पढ़ाई, आपने पढ़ाई कहाँ से की? चमेली ने हंसकर कहा, हमने हर गलती को अपना स्कूल बना लिया और हर चुप रहने वाले को अपना चेहरा। कुछ ही दिनों में उसका वीडियो वायरल हो गया। लोग चमेली को घुटनों वाली बुद्धि का सबसे चमकता उदाहरण कहने लगे, लेकिन उल्टे अर्थ में नहीं बल्कि अलग इज्जत के साथ। जैसे ही गांव लौटी लोग उस पर उसके पैर छूने लगे। किसी ने दरवाजे पर फूलों की माला लटका दी, किसी ने चमेली चौपाल का नया बोर्ड बनाकर टांग दिया। पर अब कहानी मोड़ ले चुकी थी। एक रात जिला प्रशासन का आदमी एक चिट्ठी लेकर के आया, आपको महिला शक्तिकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रामविलास ने जब ये सुना तो उसके हाथ से थाली छूट गई। अब तो चमेली पूरे जिले में घूमकर औरतों को समझाने लगी, घुटनों में बुद्धि नहीं होती, पर जो वहां तक झुकती है वही असली ताकत रखती है। उसी दौर में गांव में एक नया विवाद खड़ा उठा। एक आदमी अपनी बीवी को पीटता था और उसका केस पंचायत में आया। पंचायत ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माना। फिर फैसला चमेली पर छोड़ा गया। चमेली ने उस पंचायत को बुलाया और सबके सामने कहा, आज से तुम उल्टी धोती पहनोगे और पूरे गांव में घूमोगे। वे आदमी चिल्लाया, आप मेरा अपमान कर रही हैं। चमेली बोली, नहीं, हम तुम्हारी सोच को आईना दिखा रहे हैं। तुम औरत को पीटते हो जब अपने मर्द होने की शर्म भी सहो। उस आदमी ने माफी मांगी। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। औरतें पहली बार इतनी खुलकर हंस रही थीं। धीरे धीरे चमेली की पाठशाला अब महिलाओं का जलता हुआ दीपक बन गई थी। वह सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, वो एकदम बदल चुकी थी। फिर एक दिन रामविलास उससे पूछ ही बैठा, अब तू क्या बनना चाहती है? चमेली बोली, अब हम चुनाव लड़ेंगे, पंचायत का नहीं, जिला परिषद का। रामविलास ने सिर पकड़ लिया और बोला, मुझे पहले ही पता था तू एक दिन नेता बनेगी।
चमेली ने हंसते हुए कहा, नहीं, हम नेता नहीं बनेंगे, हम वह बनेंगे जो नेता भी सोचते हैं पर कह नहीं कर नहीं पाते। चुनाव हुआ। चमेली ने ना तो पैसा बांटा ना वादे किए। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर घुटनों में बुद्धि होती है तो कम से कम वहीं से सोच कर देखो जो जमीन से जुड़ा है, वही टिकेगा। और चमत्कार हो गया, चमेली जीत गई। अब वह चमेली नहीं रही थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी, उस सोच का जिसे लोग कभी मजाक समझते थे। उसके घर के बाहर अब भी पुराना बोर्ड लटकता था, चमेली पाठशाला, जहाँ पराठा न्याय और सोच साथ मिलते थे। और जो कोई कहता औरतों की बुद्धि घुटनों में होती है तो गांव वाले हंसकर जवाब देते, हाँ, और वही घुटने अब पूरे जिले को चलाते हैं। दोस्तों, आज की ये मजेदार, हास्य और ज्ञान से भरपूर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल MK प्रेरणा पर अगर हमसे नए जुड़ रहे हैं तो ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने प्रियजनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।